कैसे हो सारे के सारे। तो आज बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे जगह के बारे में। पहली बार मेरे को कोई निमंत्रण दिया है, मतलब पहली बार कोई घर में शादी का, मतलब उसको बोलते हैं ना कि हमारी लड़की की शादी, हमारे लड़के की शादी है तो हमारे घर ज़रूर आना, मतलब फंक्शन में आना। तो वैसे ही हमारे घर में भी हुआ, है ना। तो आए शाम को, वही रिश्तेदार आए, बाहर से आए, गांव से आए। बाहर से आए, अब क्या हुआ मालूम है, आ तो गए हम लोग के घर में, है ना। आते सहित जैसे अंदर घुसे हैं, अंदर घुसते सहित बोलते हैं अंदर घुसते सहित बोलते हैं कि कुछ बनवाए हो अच्छा चीज़। मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं बनवाया है। तो बोलते पहले बनवा लो, उसके बाद ही बातचीत शुरू करेंगे। मैंने बोला अरे आते सही तो मतलब, बोलते चिकन बनवाओ, बिरयानी बनवाओ। मैं बोला अरे बैठो तो पहले, सब कोई बैठो, जल्दी जल्दी। बोलते बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी कुछ बनवाओ, उसके बाद ही हम न्योता देंगे। मैं बोला यार अब रिश्तेदार हैं, हम लोगों को सुननी तो पड़ेगी। बताओ भला, चिकन खाए बिना मतलब उसके मुंह से वो नहीं निकल रही बातचीत, मतलब हमसे बातें नहीं करना चाहता हम लोगों से। जब तक वो उसको कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा ना, तब तक वो हमसे बातें नहीं करना चाहता, इस टाइप का मतलब। तो सबसे पहले हम क्या किए, गए मार्केट, चिकन ले गए, चिकन वगैरह सब लेके आए हैं। उसके बाद बनवाए हैं, मतलब बिरयानी बनवाए हैं। और मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। तो पहले बनवाए, उसके बाद खिलाए। उसके बाद बोलता है भैया जी अब बातचीत करते हैं। मतलब बातचीत का समय अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब जब वो ट्रेन से आ गए हैं इतना मेहनत करके, मतलब सफ़र कैसा रहा मैं पूछा भी। लेकिन उन लोगों से मुँह से क्या निकला मालूम है, उन लोगों के मुँह से यही निकला कि भैया पहले कुछ बनवा लो, उसके बाद ही हम बताएंगे। मैं बोला वाह, रिश्तेदारी की हद होती है भाई, रिश्तेदारी की हद होती है, लेकिन इन लोगों ने वो हद पार कर दी पूरी तरीके से, मतलब लाइन को ही क्रॉस कर दिया। इस टाइप का रिश्तेदारी निभा रहे हैं हम लोगों के रिश्तेदार। हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ भी करो आसान है बहन जो, समझ रहे हो। अब देखो, रिलैक्स हुआ सबसे पहले मैंने बोला अब बताइए क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं, हमारे लड़की का रिश्ता था तो वही उसका न्योता देने आया है। मैंने बोला इतनी सी बात के लिए मतलब 400 रुपये का चिकन मंगवा लिए, मतलब कुछ घाटा सा लग रहा है मेरे को, अंदर से कुछ घाटा सा लग रहा है। घाटा मतलब हो ही गया है, लग नहीं रहा, हो ही गया घाटा। मैंने बोला इतनी सी मुंह खोलने के लिए, मतलब आप लोगों ने आप हमारा 400 रुपये इन्वेस्ट करवा दिया, और प्रॉफिट क्या मिला, लड़की का शादी का न्योता। उसमें भी चावल दे रहे हैं, पीला वाला चावल। मैंने बोला कि चावल क्यों दे रहे हो पीला वाला, कार्ड नहीं लाए हो क्या। तो बोलते हैं नहीं, हमारे रिश्तेदार में जो सगे रिश्तेदार है ना, उसको चावल ही दिया जाता है। मैं बोला ऐसा मत बताओ, सीधा बोलो कार्ड ख़त्म हो गया है। तो बोलते हैं बात समझ गए। बोलते हैं वो, मैं बोला वो तो तुम्हारे आते ही दिख गया था, तुम्हारी शक्ल से ही। कुछ लाए ही कुछ लाए तो है नहीं, हाथ में कुछ बैग वगैरह कुछ नहीं लाया, कुछ भी नहीं। जेब में एक तो छोटा सा पुड़िया रहा, वो मैं स्कैन कर लिया था अपनी आंखों से। अरे मैं लड़कियों को दूर से स्कैन करके बता दूंगा कि वो कौन सा कपड़ा पहने, मतलब वो लड़का है कि लड़की है। तो भाई ये तो चावल का पुड़िया है भाई, चावल का पुड़िया है। तो मैं पहचान गया था। उन लोगों ने कहा कि हमारे लड़की का रिश्ता हो गया है, अब आप लोग आइए अच्छे से खा पी के जाइए बाकायदा। तो मैंने बोला कि पहले मतलब शादी के पहले पहुँचूँ कि शादी के बाद में। तो बोलते हैं शादी के पहले आ जाते तो थोड़ा काम वगैरह भी जल्दी हो जाता। मैं बोला अब आप बोल दियो, मैं शादी के बाद ही आऊँगा। क्योंकि भाई काम से पीछे हटने का मतलब काम से ना पीछे बहुत जल्दी हटता हूँ मैं। उसी टाइप का हूँ मैं काम से ना बहुत जल्दी पीछे हटता हूँ, वैसे ही मेरा हाल है। मैं कहीं काम करता नहीं हूँ भाई। जब मैं अपने घर में काम नहीं करता हूँ तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ क्या ही काम करूँगा। उन लोगों को मैं समझा दिया। तो कुछ नहीं, उन लोगों वही मेरे पापा समझा रहे थे कि एक रात के लिए रुक जाओ। लेकिन मेरी ये जो बात बोला हूँ ना, सीधी गांड में घुसने वाली बात, ये बात उन लोगों को पची नहीं। इसलिए उन लोग वहाँ से तुरंत 5-10 मिनट में उठे, वापस चल दिए। बोले बेटे हम शादी में मिलेंगे अब आपसे। तो मैं बोला ठीक है, पाँव वगैरह पढ़ लिया मैं। अब वो लोग जा रहे हैं। अब मेरे मन में क्या चल रहा है मालूम है,
भाई कुछ तो दे के जाएंगे, समोसा वमोसा खाने के लिए कुछ तो, मतलब रिश्तेदारों को हक होता ना कि कहीं 20 रुपये दे दिए, 50 रुपये, 100 रुपये, कि हाँ भाई समोसा खा लेना, बिस्किट खा लेना, टॉफ़ी खा लेना, ये सब नमकीन खा लेना, सब चलता है हमारे यहाँ, है ना। आप लोगों के भी यहाँ चलता होगा, लेकिन आप लोग मांगते नहीं होगे। लेकिन मैं मांगता हूँ भाई, मैं मांगता हूँ। लेकिन मैं मांगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मम्मी पापा का नाक नीचे हो जाता। मैं नहीं चाहता हूँ कि शर्म आ जाए मेरे घर वालों को। इसलिए मैं अपने आप को ना कंट्रोल कंट्रोल किया उस समय। उस समय मैं बोला कंट्रोल छोड़ दो, कंट्रोल। अंदर के मतलब आत्मा को बाहर मत आने दे। लालचपन को जो है अंदर ही रख, मैं अंदर ही रखा। अब स्टेशन पहुंच गया। अब मेरा लालच अब अंदर नहीं रह पा रहा था क्योंकि वो लोग पहुंच गए हैं भाई डेस्टिनेशन में। अब वो लोग जाने वाले हैं, वो लालच मेरे अंदर से बाहर है, बाहर ही आ गया। मैं बोला कुछ मतलब कुछ 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 कर रहा हूँ ना, वो लोग समझ गए। तो अपने जेब से निकाल के दिए, 2 रुपये दिए। 2 रुपये ना, दो आज के ज़माने में चलता भी नहीं है, आज के ज़माने में चलता भी नहीं है ना। तो दे रहे थे। अब मैं इधर उधर देखने लगा, इधर उधर देख रहा हूँ। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कोई मेरे को लेते हुए 2 रुपये तो नहीं देख रहा है कि मतलब शर्म सा मेरे को लग जाएगा ना, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगा। अब उनको क्या लग रहा है कि ये शर्मा रहा है, ये ले नहीं रहा है, मतलब ये आदर्शवादी लड़का, आदर्शवादिता लड़का, मतलब चरित्रहीन लड़का, मतलब चरित्र से अच्छा, मतलब आदर्श पूर्वक लड़का है। वो लोग ये समझ रहे थे। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था मालूम? मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, भाई 2 रुपये लेते हुए कोई देख तो नहीं रहा, भाई शर्म आ जाएगा, नहीं तो शर्म आ जाएगा। कोई नहीं देखा, मैं चुप से ले लिया 2 रुपये। मैं बोला टॉफ़ी ही सही, समोसा ना सही तो टॉफ़ी सही भाई। पैसा ले लिया, वापस मैं घर आ गया। 2 दिन बाद बैग पैक करने लगे मेरे घर वाले। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? तो बोलते हैं शादी का निमंत्रण आया, वहाँ नहीं जाना क्या? तो मैं बोला जाना तो था। तो मेरे घर वाले बोले जाना था इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, तू घर में रुक, घर को कौन देखेगा? मैं बोला मतलब मैं हूँ क्या घर में, घर को देखने देख रेख के लिए? तो बोलते हाँ, कुत्ता तो तू ही है। तो मैं बोला तो पाल लेना था ना एक तो कुत्ता कम से कम, दूसरा मेरे जैसा एक तो पाल लेना था ताकि मैं शादी में जा पाऊँ। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, जब तू है तो दूसरे को पालने की क्या ज़रूरत है? मैं शांत हो गया वहाँ पे, मैं क्या बोलता? कुछ नहीं किया मैं। 2-3 आंसू बहाया, उसके बाद पैक कर लिया बैग। मैं भी जाऊँगा भाई, ताला लगेगा घर में, ताला लगेगा। तुरंत उठाया बैग, सब लोगों के साथ निकल गए घर में। अब ट्रेन में जैसे पाँव रखे हम लोग, जैसे अंदर रखा तो टीटी मेरे को देखा। शक्ल ही ऐसा है ना मेरे को, टीटी देखा, भैया आपका टिकट है? मैं बोला टिकट तो मम्मी पापा कटा लिए हैं। तो बोलते अच्छा मम्मी पापा हैं साथ में। अगर मैं अकेला होता ना तो मेरे को पकड़ लेता, मतलब शक्ल इस टाइप का है। और जब मैं मम्मी पापा का नाम लिया मेरे साथ में मम्मी पापा, तो उन लोग कुछ नहीं, वो टिकट टीटी मेरे को कुछ नहीं बोला, सीधा अंदर जाने दिया। मतलब मैं मानता हूँ शक्ल से अच्छा नहीं हूँ, लेकिन भाई इस तरीके से मतलब हर जगह बेइज्जती यार, मज़ा नहीं आता यार। लेकिन कर देता, बात अलग है, हर कोई कर देता है। मैं यहाँ भी झेला। अंदर चला गया, सबके साथ बैठा, हँसना बोलना चलना सब होता है ना। अब एक ठो आया चाय वाला, चाय, गरम चाय। मैं बोला भैया ठंडा चाय नहीं रखते हो क्या? तो बोलते रखते हैं बेटा, लेकिन वो घर में है, वो स्पेशल चाय है। तो मैं बोला घर से यहाँ लाओगे तब ना बिकेगी चाय, ऐसे कैसे बिक जाएगी? तो बोलता है कि भैया बात तो सही बोल दिए, लेकिन कल से लाऊंगा उसको ना, कोल्ड कॉफ़ी बना के लाऊंगा। मैं बोला ठीक है भैया कोल्ड कॉफ़ी, हाँ स्टाइलिश लगेगा अभी, सब चलते ही है ना। तो मैं बोला कि हो गया अभी गर्म चाय पिला दो। बोला कितने रुपए की चाय है? तो बोलता भैया ज़्यादा रुपए की चाय नहीं है। तो मतलब भैया जो पूछा उसका जवाब दो ना। तो बोलते भैया 10 रुपए की चाय है। मैं बोला 10 रुपए की चाय है और इतना बड़ा कप चाय डाल रहा। मैं बोला भैया इतना महंगा चाय कैसे, मतलब 10 रुपए की चाय इतने से कप में आप? तो बोलते हैं भैया इतना कप का नहीं ले रहा हूँ मैं शक्कर और दूध घोल के जो पिला रहा हूँ उस चीज़ का पैसा ले रहा हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ का पैसा नहीं ले रहा हूँ, उस पिलाने तक का पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ शक्कर और दूध का पैसा ले रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भैया, आपकी बात सही है, बिजनेस करो तो ऐसा ही करो, किसी को भी पहनाओ, लेकिन भैया मेरे को मत पहनाओ, भैया मैं लोगों को पहनाता हूँ, आप मेरे को मत पहनाओ। तो बोलता भैया ठीक है भैया अभी तो आप चाय पी लो। तो मतलब ठीक है भैया, प्यार से बोला इसलिए पी लिया, प्यार से बोला इसलिए पी लिया। चाय पिलाया मेरे को, मैं चाय पिया आराम से, थोड़ी देर तक चाय पी रहा हूँ ना। अब मेरी मम्मी बोल रही है कब तक पिएगा 10 वाली चाय, कब तक उचलेगा, पूरा 10 तो स्टेशन क्रॉस हो जाएगा तब तक निपटाएगा क्या? तो बोला नहीं मम्मी। तो बोलती जल्दी जल्दी पी ले, काहे के लिए परेशान कर रहा है मेरे को? तो मैं बोला मैं आपको कहाँ परेशान कर रहा हूँ? तो मेरी मम्मी बोलती है नहीं मैं तेरे को देख रही हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, तू चाय लायक नहीं है, तू गर्म पानी लायक है। मेरा मुंह झुक गया वहाँ पे।
मैं साय से चक्के से चाय पिया। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ना। तू गर्म पानी लायक है, मेरे को ये जवाब मिला। तो मैं सह लिया बेइज्जती। सह लिया, हर जगह तो बेइज्जती होती ही यार, तो हर जगह होती है, तो इसी बहाने मैं भी सोच लिया हर जगह तो हो ही रही है, यहाँ भी सही। तो भाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद रास्ता क्रॉस करके एक सिटी पहुंचा जहाँ गरम आलू बंडा बेच रहे थे। आलू बंडा, मैं बोला मम्मी आलू बंडा खाना है मेरे को। तो बोली बंडा जैसे तो तेरी शक्ल है, आलू तेरे को घर में दे दूंगी। तो मैं बोला मम्मी खाने की बात कर रहा था मैं। अच्छा खाने की बात कर रहा था, मैं बोला तेरी शक्ल कैसा वो पूछ रही है तू, तेरी शक्ल कैसा वो बताना। मैं बोला मम्मी ऐसी बात नहीं है, खाने का मन कर रहा है। तो बोलती खाने का मन कर रहा है तो एक काम कर, खाने का मन कर रहा है तो उतर और निकल, घर वापस निकल। लेकिन मेरे पास इतना, मैं मम्मी मम्मी बोली इतना पैसा नहीं है जो मतलब आलू बंडा खिलाऊँ ये सब खिलाऊँ। तो मैं बोला ठीक है हो सकता है मम्मी कम पैसा लाई होगी, कम पैसा लाई होगी, मेरे को ये लगा। मैं उसके बाद मोबाइल चलाने लगा। उसके बाद 5 मिनट बाद मुंडू ऊपर करके देख रहा हूँ तो मम्मी 4 4 ठो लेके बैठी है आलू बंडा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, मम्मी ही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए। और जैसे पहुँचे मैं अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड हुआ नहीं, अंडरग्राउंड में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हो गया हूँ, सब मेरे को ये समझ रहे कि अंडरग्राउंड छोटू हो चुका है। इतना काला तो हूँ नहीं मैं कि अंडरग्राउंड हो जाऊँगा। मैं जैसे पहुँचा मेरे को देख ही नहीं रहा है, मेरे को पहचान ही नहीं रहा है कि भाई तू छोटू है, छोटू तू कौन है भाई, तू कौन है। बोला इतना काला नहीं हूँ जो आप लोग पहचान नहीं पा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो मेरे को। तो बोलते हैं नहीं नहीं छोटू, तू छोटू हो नहीं सकता। मैं बोला नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। तो ये आपकी लड़की भी नहीं हो सकती जिसकी शादी हो रही है। 1 सेकंड, समझ गए, मैंने यही बोला। तो बोलते हैं नहीं ये हमारी लड़की है भाई, हमारी लड़की है, ये हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे लॉन्च करने का हक मेरे को मिला था। मैं बोला ठीक है आप ही को मिला है, आप ही की लड़की मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करो कि मैं छोटू हूँ भाई, मैं छोटू हूँ आपका छोटू, जिसको आप निमंत्रण देने आए थे चावल के द्वारा, कार्ड भी नहीं दिए थे आप, याद करो। तो बोलता अच्छा तू है जो 2 रुपये तेरे को दिया था, वो खाया कि नहीं, टॉफी खाया कि नहीं। मैं बोला सबके सामने मत बोलो यार, अच्छा नहीं लग रहा, गिल्ट फील हुआ मुझे उस समय, गिल्ट फील हुआ मुझे उस समय। मैं अंदर से ना सहम गया, मैं क्या सुन लिया यार, 2 रुपये यार, 2 रुपये, मतलब उसको बताने में शर्म नहीं आया क्योंकि उसने 2 रुपये दिया था भाई खाने के लिए। अब सबको उनके घर वाले दिए हैं और उनके घर के सदस्य देगा तो उनके घर वाले तो खुश होंगे ही। अब मेरे को यहाँ अलग फील हो रहा है भाई, गिल्ट फील हो रहा है यार, क्या ले लिया यार, 2 2 रुपये यार छोटू, किस कैसा आदमी है। हो गया, होता है अच्छे के लिए, होता जो होता है, इसलिए मैं साइड में हो गया। अब जैसे साइड में हुआ तो मेरे को पकड़ लिए, मेरे को बोलते हैं साइड में कहाँ हो रहा बेटा, साइड मत जा, इधर इधर आ, बीच में आ, चल ड्रम ड्रम उठा, ये थाली प्लेट वालेट धोना चालू कर भाई, रिश्तेदार बहुत सारे आए। मैं बोला आया हूँ थोड़ा सा। जब आप लोग मेरे यहाँ आए थे तो मैंने तो चिकन से सीधा चिकन बिरयानी से सीधा स्वागत किया था आप लोगों का, और आप लोग किस चीज़ से स्वागत कर रहे हो, थाली प्लेट धुआने से सीधा। तो बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बोला ठीक है, अब बात तो मानना ही पड़ेगा, मम्मी पापा भी साथ में है ना मेरे। तो मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोले क्योंकि उनके बड़े भाई का ही, मेरे पापा का बड़े भाई का ही उनकी लड़की की शादी हो रहा था। तो मैंने, हो गया कोई बात नहीं। उसके बाद प्लेट वगैरह धोने लगा मैं, जैसे बैठा वैसे ही मेरे को बोल रहा है बेटा तू प्लेट बहुत अच्छा धोता है, एक काम कर मेरे घर का भी धो दे, अ, मेरे घर का भी धो दे। मैं बोला कि धो तो दूंगा लेकिन 1500 रुपये हर घर से लूँगा, हर घर से लूँगा, मतलब 30 घर हो जाएगा तो 30 40 हज़ार रुपये यहीं बन जाएगा। पैसा का मैं सोचा ना उस समय। तो बोलते बेटा इतना इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, फ्री में करना है तो बता। तो मैं बोला आजकल फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, काम वाला, काम वाली बाई भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसको भी 1000 1500 रुपये देने ही पड़ेगा आपको। तो बोलते हैं हाँ काम वाली को मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि काम वाली को रखने से पैसा देना पड़ता है, लेकिन तू काम वाला थोड़ी तू, लेकिन तू काम वाला है भाई, तू काम वाली नहीं, तू काम वाला है। मैं बोला ठीक है, 1500 1500 की जगह 3000 दो, मैं काम वाला हूँ तो भाई लड़का हूँ, भाई लड़का हूँ, लड़का का फीलिंग कोई समझता नहीं है, लेकिन मैं अपनी आप फीलिंग में खुद समझ जाता हूँ भाई, मैं 3000 लायक हूँ, अगर बर्तन धोवाओगे तो मैं 3000 लूँगा ही लूँगा। तो बोलते हैं अच्छा 3000 लेगा, 3000 जूते देंगे तो चलेगा। तो मैं बोला ठीक है जूते दे दो, नया जूता दिलाना लेकिन। तो बोलते हैं बेटा नया जूता तो नहीं मिलेगा, जो पहने हूँ वही जूता मिलेगा, वो भी 30 हज़ार रुपये, 3 3 हज़ार, 3 बार 3000 बार तुझे यही जूता खाना पड़ेगा। तो बोले
मैं कुछ नहीं किया, उठ के भागने लगा वहाँ से। उठ के जैसे भागा हूँ वैसे मेरा सबको पीछा करने लगे। अरे यार किसका पीछा कर लिया। मैं खुद सोच रहा हूँ यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा वहाँ, कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, किसके घर पहुँच गया हूँ, मेरे को कुछ कुछ आइडिया नहीं है। कहाँ मैं शादी के फंक्शन में पहुँच गया हूँ, शादी के सेलिब्रेशन पहुँच गया हूँ, मैं कुछ कुछ मेरे को लग ही नहीं रहा दोस्तों। मेरे को लग रहा है कहाँ पहुँच गया, मेरे को अच्छा गिल्ट फील हो रहा है, मेरे को अच्छा एक भी नहीं लग रहा है। और गाँव एरिया अलग, देहाती लड़के लोग अलग घूर रहे हैं कि यार ये कौन शहर का लौंडा आ गया यार, कि कौन आ गया, मतलब समझ रहे हो मतलब। कहीं भी आप सिटी में जाओगे ना आप लोग, सिटी की अगर सिटी से अगर आप गाँव में कहीं भी प्रवेश कर रहे हो, जैसे ही आप प्रवेश किए तो गाँव वाले लोग ऐसा घूर घूर के देखेंगे ना आप लोग कि भाई कुछ सेलिब्रिटी है, इस टाइप का फील होगा, तुमको फील होगा। लेकिन उनको क्या लगेगा कि यार नया लड़का तो कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा काम करेगा। वो ऐसा फील करते हैं वो लोग गाँव वाले। लेकिन देखते जरूर हैं, बहुत घूरते हैं यार, पता नहीं क्यों। अब गाँव में हो सकता है किसी चीज़ का सुविधा ना हो इसलिए घूरते हैं। किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं, किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं। अब हो गया, अब गाँव के लोग, अब देखो आधे गाँव की वजह से ही ना, आधा सिटी, आधा आधा गाँव की वजह से ही सिटी का मतलब जो जीडीपी है ना वो चल रहा है, टिका हुआ है सिटी का जीडीपी टिका हुआ है गाँव वाले की वजह से। जस्ट बिकॉज आप खुद सोचो ना, गाँव वाले ही कुछ भी सामान उठाते किस्त में उठाते हैं। अगर शोरूम पे जा रहे हैं बाइक वगैरह ले रहे हैं तो किस्त में उठा के उन लोगों का घर चलाते हैं भाई। मानना पड़ेगा गाँव वाले लोगों को। भाई गाँव वाले लोग ही आते सिटी में सामान लेने। हम सिटी वाले क्या है, हम तो ऑर्डर कर देंगे। उन लोगों के पास ऑर्डर करने की कोई सुविधा नहीं, कुछ चारा नहीं, मोबाइल तक नहीं रखते भाई, कीपैड रखते हैं जिसमें से ऑर्डर तो होता नहीं है। इसलिए वो खुद चल के आते हैं सिटी में, जो भी लेना है नगद लेंगे भाई। कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन कुछ नहीं मांगा भाई सर, पूरा यूपीआई का कुछ नहीं, पता ही नहीं। हम अगर हम गाँव में बोल देंगे ना दोस्तों, मैं खुद गाँव के शादी में गया, जिसकी लड़की की शादी हो रही थी ना, मैं उससे पूछा कि 20 रुपये फ़ोन पे मारो और मैं कुछ कुछ खाने जा रहा हूँ, दुकान जाना है मेरे को। तो बोलती है कि यहाँ फ़ोनपे वगैरह नहीं चलता है। मैं बोला आप फ़ोनपे मोबाइल में नहीं रखे हो कि यहाँ दुकान वुकान में नहीं चलता फ़ोनपे? तो बोलती है ना मैं रखी हूँ ना फ़ोनपे दुकान में चलता है। तो मैं बोला मैं को लगा कि मैं गलत जगह में आ गया हूँ क्या? तो बोलती है नहीं नहीं आप सही जगह में ही आए हो, बस यहाँ ये सब का सुविधा नहीं है यहाँ जितना आप सोच रहे हो। यहाँ जो होता है नगद लेन देन में होता है, इक्विटी सिस्टम। तो मेरे को समझाया गया, मैं उस समय समझा, अंडरस्टैंड किया उसकी बातों को, क्योंकि उसके सिवाय मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। अगर चारा होता तो हो सकता मैं खा लेता, लेकिन वहाँ चारा तक नहीं था दोस्तों। घोड़ा लोगों को भी गोबर खिलाया जा रहा है गाय का वापिस से। गाय वहाँ गोबर दे रही है, घोड़ा वापिस निकल रहा है। बताओ ऐसा उल्टा सिस्टम चल रहा है। मैं खुद समझ नहीं आ रहा गाँव में किस टाइप का है, मतलब समझ नहीं, मैं पता नहीं, मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ गाँव को, कि मेरा गाँव है कि किसका गाँव है। जब मैं छोटा था तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि यार आता रहा घूमना मस्त, फूफा फूफी चाचा चाची लोग रहते रहे गांव में। अब छोटा रहा ना, मैं कुछ नहीं पता। अब वहाँ गांव में घुस रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है यार घूमने को मिलेगा, यार घूमने को मिलेगा। लेकिन जब जब गाँव गया हूँ तब तक मेरे से खेत का जो चारा होता है ना, गाँव का धान वगैरह वो सब उखड़वाए हैं घूमने के नाते। घूमने के मतलब नाम पे ना मेरे को यही यही सब गाँव में करवाए हैं कि भाई छोटू आ गया, छोटू आ गया, गाँव में बैठा है खेत में, भाई जा रहा उखाड़, जल्दी जल्दी चारा उखाड़ भाई, धान बेचना। इस टाइप का हाल है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। रोते रोते धान उखाड़ रहा हूँ वहाँ से मैं। वही जो सिस्टम होता है चारा वगैरह वो उखाड़ रहा हूँ। बताओ उल्टा सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ क्या चलता है सिटी में कि कुछ भी हो, हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की। लेकिन गाँव में सिर्फ एक चीज़ की सुविधा है, खटिया का, बस। अगर तुमको सही लगा तो, नहीं लगा तो भैया तुम जा सकते हो, वही सही ऑप्शन है। अब गाँव वाले लोग को तो पसंद आ जाता है। गाँव वाले लोग, मालूम है, गाँव के लोग ना, गाँव के लड़के लोग मेहनती बहुत होते हैं दोस्तों, मेहनती बहुत होते हैं गाँव के लड़के लोग। अब जहाँ मैं शादी के फंक्शन में गया हूँ, वहाँ लगे हैं 4-4 5-5 घंटा, बोरी उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, लगे हैं मतलब बैल टाइप का लगे हैं, मतलब ये उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि गाँव के लोग गाँव के लड़के लोग मेहनती होते हैं, मैं मानता हूँ, है ना, मैं मानता हूँ। लेकिन यार वो लोग काम कर रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अंदर से दुख लग रहा था मेरे को उनके लिए, कि वो लोग क्यों काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, वो भी फ्री में। गाँव में कुछ पैसा लेन देन में तक कुछ नहीं होता यार। पैसा अगर बोल देंगे तुमको कि पैसा इतना मिलेगा, अगर नहीं, अगर तुम बोलोगे कि भैया हम इतना पैसा लेंगे, 500 रुपये में 4 बोरी उठाएंगे, नहीं भैया एक काम करो तुम जाओ, इससे अच्छा हम ही उठा लेंगे। इस टाइप का गाँव में हाल है। इसलिए लड़के लोग भी फ्री में काम करते हैं गाँव में। मैं देखा हूँ चीज़, गाँव के लड़के लोग दोस्तों मेहनती बहुत होते हैं। जितना मेहनती होते हैं उतने दहेज लेते हैं, मैं देखा हूँ, मैं देखा हूँ। हो गया, एक अच्छी चीज़ होती है
लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा। अब आते हैं मेन फंक्शन में। अब मेरे यहाँ चल रहा था वही हल्दी का रस्म, वैसे हल्दी का रस्म वगैरह चलता है जो नहीं है, तो उनका रस्म चल रहा था गाँव में। अब हल्दी का रस्म में पहुँच गया ना, हल्दी का रस्म जैसा हो रहा था भाई, मेरे को लग रहा था यार ये हल्दी का रस्म है, ये हल्दी का रस्म है भाई। मतलब यहाँ नहीं लगाया जा रहा तुमको, यहाँ नहीं लगाया जा रहा, यहाँ छोड़ के पूरा शरीर में पोत रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा रहे भाई गाँव में। मैं हल्दी ये सिस्टम ये देखा हल्दी रस्म में, यहाँ छोड़ के सब जगह लगा रहे हैं। मैं बोला गाल वगैरह, तुम गाल वगैरह में तो लगा लो। बोलते अरे तू भाग यहाँ से, तू भी मेरे को भी लौटा के ले पोड़ने लगे पूरा चड्डा उड्डा के अंदर, पूरा पैर और से पूरा वो कर डाले मेरे को। मैं ना अपने आप को इतना नंगा फील किया उस समय ना, नंगा नहीं होते वो भी इतना नंगा फील हुआ ना मेरे को भाई। मैं बोला भाई यार क्या कर रहे हैं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं दिख रहा क्या। तो मैं बोला दिख रहा है, लेकिन क्या कर रहे हो यार आप लोग। तो बोलते हैं दिख नहीं रहा, दिख रहा फिर भी तू पूछते जा रहा है। मैं बोला मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। बोलते हैं कि बेटा तू साइड हो जा, तू नया लड़का है ना इसलिए तेरे को कुछ पता नहीं है। मैं बोला ठीक है साइड हो जाता हूँ। जैसे साइड हुआ, जैसे साइड हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा रस्म चालू। अब कौन सा रस्म चालू, पार्टी का उसी दिन। अब जैसे मैं साइड किए, सब सामान वामान समेट के बोलते हैं कि अब चलो बेटा रात को पार्टी वगैरह, उसको बारात आने वाली है रात को, तो सब कोई साइड हो गया, अब बारात का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय से हल्दी लगे लगे हम बारात का वेट कर रहे हैं। मैं बोला तैयार तो हो जाओ चलो। तो बोलते हैं बेटा हमारे यहाँ तैयार नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तैयार नहीं होते हैं, ये हल्दी रख गई यही तैयार है, हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। कभी भी किसी चीज़ के लिए तैयार मत लो और तैयार मत हो। ऑलरेडी तुम तैयार बैठो, उसी समय कुछ तैयार होने की जगह तो तैयार होने के नाम पे तुरंत तैयार होके बैठ जाओ, कहीं जाने की तुम्हें जरूरत ना पड़े कि तैयार होने अंदर जा रहे हैं भाई अच्छे तैयार हो, नहीं पहले तैयार होके बैठ जाओ, उसके बाद इंतजार करो जिस चीज़ का तुम्हारा गोल है। मैं बोला वाह, वाह, गलती कर दिया, मेरे से गलती हो गई जो मैं इस गाँव में आ गया। वाकई में दोस्तों गलती हो गया मेरे से। मैं वहाँ गलती ना एक्सेप्ट करना सीखा, एक्सेप्ट करना सीखा। जैसे मैं गलती एक्सेप्ट किया तो बोलते हैं बेटे तुम्हारी गलती कुछ है ही नहीं, गलती तो हमारी है जो तुमको हम यहाँ बुला दिए, फालतू को बुला दिए। ना तुम हमारे साथ ढंग से बात कर रहे हो, ना तुम हमसे हमारे साथ ढंग से रिश्तेदारी निभा रहे हो, ना हमारे साथ तुम ढंग से कुछ भी कर रहे हो। तो मैं बोला कुछ भी में क्या आ गया। तो बोलते हैं नहीं तुम हल्दी की रस्म कुछ नहीं निभाए, देखो तुम्हारे मतलब रिश्तेदार की शादी हो रही तब भी तुम ढंग से मतलब इंजॉय नहीं कर रहे हो। मैं बोला इंजॉय, पहली बार कोई बंदा मेरे को बोला भाई इंजॉय नहीं कर रहे हो। मतलब इंजॉय शब्द वर्ड जो सुन के ना मेरे को इतना राहत फील हुआ ना दोस्तों। मेरे को लगा यार कोई तो बंदा है यार, इस बात में बंदा है, इंजॉय बोला भाई पहली बार। मतलब कोई किसी को ये तो पता कि इंजॉय का मतलब होता क्या है। मेरे को लगा भाई उस समय एंजॉय का मतलब, मैं बोला यार कोई तो बंदा मिला। वो बंदे को मैं बुलाया, भैया यार भाई तू मेरे पास आ यार, तू मेरे टाइप का लग रहा है। तो बोलता भैया मैं आपका टाइप का नहीं हूँ, बल्कि आप मेरे टाइप के लग रहे हो। मैं बोला भाई तेरा टाइप का नहीं हूँ भाई, मैं भाई तेरा टाइप का नहीं हूँ मैं। तो बोलता है वो कैसे, भाई तू देख नंगा खड़ा है और मैं देख पेंट पहन के खड़ा था। तो बोलता है, मैं बोला कि वो बोला कि हाँ भाई बात तो सही है। तो बोला चुप हो जाओ। मैं बोला ठीक है भाई चुप हो जाते हैं। मैं बोला भाई इंजॉय मतलब तू कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहा है। तो बोलता भाई सरकारी स्कूल में। मैं बोला सरकारी स्कूल में एंजॉय वगैरह के बारे में बताते हैं। बोलते हाँ भाई बताते हैं ना। तो मैं बोला एंजॉय का मतलब तेरे को पता कैसे चला, मतलब ये सब मतलब एंजॉय करना मतलब हंसती मस्ती मजाक करना ये सब मतलब कैसे पता चला। तो बोलता भाई क्या बोले हंसती मजाक वगैरह करना ये सब भाई एंजॉय नहीं है। एंजॉय का मतलब हमारे यहाँ होता है कि जो भी रस्म है उसमें भाग में शामिल लो, जल्दी शामिल हो जाओ उस चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में भाग लो। तो मैं बोला भाई एंजॉय का मतलब ये नहीं होता भाई, तू कहाँ पढ़ रहा है, तू तू जहाँ पढ़ रहा हो उस स्कूल से तुरंत पैसा लेके पूरा वापस पैसा लेके वापस तुरंत लेके। मैं बोला उसको। तो भैया बोलता पैसा तो वापस नहीं होगा भैया, वो लोग सर लोग खा गए होंगे, दारू पी रहे हैं, दारू में उड़ा दिए होंगे। तो मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला दूसरे दिन तू भैया जहाँ तू स्कूल जा रहा ना भाई, तू कल से जाना बंद कर भाई, तू एक काम कर मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। तो वो बोला भाई डिग्री दोगे आप। मैं बोला भाई डिग्री नहीं दूंगा, लेकिन तेरे को पढ़ा ऐसा दूंगा कि ज़िंदगी भर तेरे को लगेगा यार किस गँवार से पढ़ लिया। तो मैं भी ऐसे ही हूँ भाई, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं पता नहीं कैसा हूँ ऐसा ही हूँ। लेकिन अब बारात का इंतज़ार कर रहे हैं ना। अब रात को
4 बजे से रात को 9 बजे तक इंतज़ार करा सिर्फ़ बारात का। अब बताओ, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 5 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ़ बैठे-बैठे। और जब बारात आ गई तब उठ के जा रहे हैं, भैया चलो कपड़ा पहनने जाना है। मैं बोला मतलब अभी किस किस चीज़ का मुहूर्त निकाल रहे थे? मतलब कपड़ा लत्ता का पहले निकालना चाहिए, अब बारात घुस गई तब तुम बोल रहे हो कि कपड़ा पहनना। तो बोलते हैं बेटा कभी भी किसी चीज़ से हमको आगे नहीं जाना है, हमको पीछे ही रहना है। मैं बोला वो तो दिख ही रहा है। तो बोलते हैं दिख ही रहा है तो तुम भी आ जाओ, फिर चलो कपड़ा बदलो हमारे साथ, चलो टाइम हो चुका है, बारात आ चुकी है। मैं बोला चलो चलते हैं, आप ही की बात मानना मेरा कर्तव्य भी नहीं, मेरा हमेशा की तरह एक ठो शिक्षा पूर्ण वो रहा है हमेशा की तरह। तो बोलते हैं चलो कपड़ा लत्ता बदलो। मैं गया तुरंत ब्लेजर वगैरह मारा, बाहर तुरंत आया, 10-15 मिनट बाहर आ गया। और पार्टी के जो फंक्शन है जहाँ टेंट लगा है पूरा खाली, और बारात वाले वहाँ गेट में खड़े हैं वहीं साइड में, मेरे को देख के चिल्ला रहे, ए भाई कहाँ गए भाई सब, लड़की वाले कहाँ गए? मैं बोला लड़की वाला मैं ही हूँ। तो बोलते लड़की वाला तू ही है तो पब्लिक कहाँ? मैं बोला पब्लिक भी मैं ही हूँ। तो बोलते लड़की कहाँ है? मैं बोला लड़की भी मैं ही हूँ। तो बोलते हैं हट, भोसड़ी की शादी नहीं करूँगा मैं ऐसे में। तो बोला अरे अरे मजाक कर रहा था भाई, कहाँ मजाक का मतलब समझते भी नहीं हो क्या? तो बोलते भाई हमारे यहाँ मजाक नहीं करते हैं, सीधा जिसको अंजाम देना हम उसको परेशान करके अंजाम में छोड़ देते हैं। तो मैं बोला ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद पीछे से मेरे सब निकल के आया, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद सब निकल के आया ना पार्टी में। पार्टी में सब आया, बारात वगैरह को सब मतलब हो चुका, मतलब जहाँ सीट वगैरह बैठते हैं वहाँ लड़की लड़के लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, है ना। अब फ़ोटो खिंचाने के टाइम पे जो कैमरा मैन था वो स्क्रीन गार्ड में वो एंड्रॉयड मोबाइल लेकर फ़ोटो खींच रहा था। मैं बोला भाई कैमरा का सुविधा नहीं है क्या? तो बोलता है भाई कैमरा क्या होता है? मैं बोला भाई तुझे कैमरा का मतलब नहीं पता तो कैमरामैन तू कैसे बन गया? तो बोलता भैया कैमरामैन मैं नहीं हूँ भाई, कैमरामैन तो घर में है, वो कीपैड लेके फ़ोन में बात कर रहा अपनी घर वाली से। तो मैं बोला अच्छा, तो तुझे किसने भेजा? तो बोलता भाई कैमरामैन का मैं भाई हूँ, मेरे को भी आता थोड़ा मोड़ा इसलिए वो मेरे को भेज दिया। तो मैं बोला इस मोबाइल के द्वारा फ़ोटो खींचे गया कि फ़ोटो खींचे द्वारा जितना आप फ़ोटो खींचोगे उसका कितना चार्ज कर रहे हो? तो बोलता भाई ज़्यादा नहीं, 2,500 रुपये। मैं बोला 2,500 रुपये किस चीज़ का भाई? तो बोलता भैया बैकग्राउंड में ब्लर लगाने का। मैं बोला मोबाइल में चलो लग जाता मानता हूँ, लेकिन सामने वाले का फ़ोटो भी तो दिखना चाहिए भाई, वो भी तो ब्लर आ रहा है। तो बोलता भैया ये मोबाइल ऐसे ही है भाई, अगर तुमको खिंचाना है तो खिंचाओ, नहीं खिंचाना है तो मैया चुदाओ। और मैं बोला "अला, अला, क्या करें यहाँ"। अब खाना खा मैं साइड में उतर के तुरंत खाना खाने चल दिया। मैं बोला भाई यहाँ मार खा जाऊंगा मैं। जैसे खाना खाने पहुंचा, दो ठो मतलब ट्रे रखा हुआ था जिसमें प्याज मूली वगैरह टमाटर वगैरह पापड़ वगैरह सलाद वगैरह सब इकट्ठा उसी में भर के मिला दिए हैं, उसी में मिला दिया है। मैं बोला पापड़ को अलग कर देते तो कम से कम खाने में मज़ा और आ जाता। तो बोलते हैं भाई तुम ऐसे ही खाओ ना, तुमको इसी में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बोला अरे भाई सलाद और पापड़ का क्या मेल जोल है यार, पापड़ भी ऐसा जैसे लग रहा है कि इतना फूला फूला पपड़ी निकला हुआ है पापड़ से, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 100 मच्छर काटा है उसको पापड़ को, इस टाइप का पापड़ दिख रहा था। तो बोलता है कि भैया पापड़ का बेइज्जती मत करो, पाप मेरा बेइज्जती कर लो लेकिन पापड़ का बेइज्जती मत करो यार, मेरा धंधा ऐसे ही चल रहा है घर भर। तो मैं बोला भाई धंधे से मजाक मैं भी नहीं करूँगा यार, धंधा वंदा के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं चुपचाप उसी पापड़ को उसी सलाद को निकल गया, चबाया भी नहीं डायरेक्ट निकल गया, क्योंकि दांत भी सर मार था मेरा उसको चबाने से। मतलब उसको अंदर से लग रहा था कि यार मैं इसको चबाऊं कि नहीं, इतना मतलब फील हो रहा था उसको, ऐसा मतलब नाजायज़ टाइप का फील हो रहा था। इसलिए दांत मेरा चबाया तक नहीं, उसको सीधा निकल लिया वापस मुंह में डायरेक्ट सलाद को, इस टाइप का सलाद और पापड़ था। उसके बाद चावल और सब्जी और दाल था, सिर्फ 3 चीज़ था, चावल सब्जी दाल। उसके बाद साइड में रसोगुल्ला। और रसोगुल्ला मालूम है कौन सा मैं बोला चावल सब्जी को साइड में करते हैं, रसगुल्ला ही खा लेते हैं यार, पहला आइटम यही खाऊंगा भाई। अब चलो कुछ नहीं सही तो एक चीज़ तो है जो सही मिला। रसगुल्ला के पास गया, काला कलर का रसगुल्ला होता, 10 रुपये का होटल मिलता, आप लोगों को पता होगा। रसगुल्ला के पास पहुंचा, मैं रसगुल्ला खाया, वो मीठा नहीं था। एक सेकेंड।
रसगुल्ला के पास पहुंचा। वो रसगुल्ला मीठा नहीं था, उसमें ना गुड़ मिलाया गया था। वो मतलब जो स्वाद था उसका मीठापन नहीं था, हल्का नमक था, हल्का खट्टा था, हल्का नींबू वाला था। ऐसा लग रहा था नींबू निचोड़ के बनाया गया है। मैं ऐसे ही बोला बस कि नींबू निचोड़ कर बनाया गया है रसगुल्ला लगता है। तो भैया बोलते भैया नींबू निचोड़ कर बनाया नहीं गया है, नींबू निचोड़ा वाला ही ये स्वाद फ्लेवर है। ये रसगुल्ला क्या बोल रहे हो आप, रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं है भैया, ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ नींबू, खट्टा नींबू। तो मैं बोला भैया खट्टा मीठा दोनों स्वाद है यार। तो बोलते हैं नमकीन भी डाले ना खट्टा मीठा। तो मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला भैया रसगुल्ला इसको हमारे यहाँ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नींबू निचोड़ वाला बोलते हैं भाई। तुमको खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, नहीं तो वरना अगर आपके खाने में नींबू निचोड़ दूंगा तो भैया आप खा भी नहीं पाओगे, इसलिए खाओ चुपचाप निकलो। मैंने वहाँ पे शांत हुआ, मैं थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि गांव वाले से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता रहा, इसलिए मैं गांव वाले से पंगा नहीं लिया दोस्तों। मैंने चुपचाप खाया रसगुल्ला, उसके बाद चावल सब्जी खाया, और चुपचाप जाकर मैं अपने बेड में लेट गया। बेड का नाम क्या था मालूम है? खटिया। खटिया दोस्तों, जिसको रात में जब खटिया में मैं जैसे लेटा, अब मैं मोबाइल निकाला, चलाने को कर रहा हूँ तो पीछे से खटिया गड़ रहा है, पीछे से इस टाइप का गड़ रहा है कि लग रहा है ऐसा नीचे से कोई कांटा गड़ा रहा हो, इस टाइप का गड़ रहा है खटिया भी। तो मैंने कहा फूफा रहे, मैंने बोला फूफा ये खटिया को बदल दो, नहीं तो गद्दा वद्दा डाल दो इसके ऊपर। तो बोलते हैं गद्दा वद्दा हमारे नहीं होता है यहाँ, हमारे यहाँ नहीं होता बेटा, अगर तुमको गद्दा लगता तो तुम वहीं से अपने यहाँ से लेते आते। तो मैंने बोला कि फूफा ये अच्छी बात नहीं है, जो आप जिस तरीके का आपका टोन है, जो आप बात कर रहे हो, जिस तरीके का आपका टोन है वो सही नहीं है। तो बोलता है बेटा रिंग टोन तो हम अपने मोबाइल में रखते हैं, बाकी टोन वगैरह की बात मत करो, ये सब टोन वगैरह हम नहीं समझते हैं। तो मतलब गद्दा ला दो फूफा प्लीज़। तो बोलते प्लीज़ वगैरह मत बोलो, गद्दा टेंट वाले को बोलना पड़ेगा, टेंट वाले से फालतू में मंगाया नहीं, क्योंकि फालतू का किराया लगता है ना, इसलिए गद्दा हम लोग किराए से लेते नहीं है। जो है हम लोग जितने में है, जितना है मतलब फूफा मेरे को समझाए कि जितना पैर है, जितना जितना रजाई है उतने पैर फैलाओ। तो बोला रजाई ही तो नहीं है, नहीं तो रजाई के ऊपर भी तो सो जाता मैं। तो बोलते हैं अच्छा बेटा बात तेरी सही है। टेंट वाले को फ़ोन किए, तो बोले कि बेटा एक काम करो, टेंट का मैं क्या सोचा कि अब टेंट वाले को फ़ोन किया है, तो फूफा जी टेंट वाले को फ़ोन किया, तो मेरे को लगा कि हाँ गद्दा वद्दा मंगाएंगे, मैं रात को आराम से सोऊंगा। फ़ोन कर क्या बोल रहे हैं, हेलो टेंट वाले, हाँ भैया पार्टी निपट गया है, टेंट वगैरह खोल के ले जाओ भैया, रात भर का समय नहीं है भाई, रात भर का पूरा पैसा दे नहीं पाऊंगा मैं, अभी ले जाओ 10 मिनट में मेरा पार्टी कंप्लीट हो जाएगा, उसको खोल करके लेके जाओ। और फ़ोन काट दिए, और फूफा जी चल दिए। अब मेरे को लग रहा था गद्दा मंगाएंगे, वो यहाँ टेंट निकाल के टेंट भी निकलवा देना साथ साथ, ताकि पैसा ज़्यादा ना बढ़े। उस समय मेरे को एहसास हुआ कि गांव वाले लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस मतलब किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस गरीबी से गुजर रहे हैं। इस गरीबी को मैं दूर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ। मैं घर में भी गरीबी की तरह पला हूँ। मैं सोचा था कि अब जा रहा हूँ रिश्तेदार के यहाँ, फूफा फूफी के यहाँ कुछ जा रहा हूँ तो कुछ आराम की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन गांव में तो मेरे यहाँ से भी ज़्यादा बदतर की ज़िंदगी है वाकई में दोस्तों। मालूम है सुबह जब 4 बजा, खटिया में मैं जैसे तैसे एडजस्ट करके सोया, सोया भी नहीं, मैं ज़मीन में सो गया। इससे अच्छा खटिया से ज़्यादा अच्छा मेरे को ज़मीन लगा, कम से कम वहाँ कांटा तो नहीं था। चुपचाप नीचे मैं ज़मीन में सोया, ज़मीन में जैसे सोया हूँ उसके बाद थोड़ा सा नींद आ गया मेरे को। सुबह सुबह जैसे हुआ 4 6 7 बजे हुआ, उसके बाद सब घर में मेरे को खोज रहे हैं, सब के सब खोज रहे हैं, कहाँ गया छोटू, कहाँ गया यार, कहाँ, यहीं तो सोया था, यहीं तो सोया था। वो ज़मीन तक खोद के देखने लगे कि ज़मीन के अंदर तो नहीं घुस गया। बताओ, मतलब गांव वाले के दिमाग यहाँ नहीं, घुटने में भी नहीं, वो दिमाग उन लोग का ज़मीन के अंदर चला गया था। भाई ज़मीन गड्ढा खोद रहे हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद रहे हैं, मेरे को खोज रहे हैं उस टाइप का, मतलब बताओ। उसके बाद कॉल करे मेरे को पापा, मेरे पापा ही वहाँ सबसे ज़्यादा होशियार रहा है, मेरे को सीधा कॉल किए, बोले बेटा कहाँ गया छोटू, कहाँ है? तो मैं बोला पापा मैं घर आ गया हूँ। तो बोलते अच्छा बता तो देता, तेरे को यहाँ सब खोज रहे हैं बता। तो बोला पापा मैं शायद आपको बताया था। तो बोलते कब बताया था? मैं बोला रात को बताया था पापा, जिस समय आप पैग लगा रहे थे। तो बोलते अच्छा 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 चल चुप 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 शांत हो जा। पापा का फ़ोन स्पीकर में था तो शायद इसीलिए चुप 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 करने लगे ना, फ़ोन काट दिए। मैं घर में आराम कर रहा हूँ।
अब मेरे मम्मी पापा वहाँ, मेरी मम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं है कि मेरे पापा अगर ड्रिंक करे, तो पसंद नहीं है ना मम्मी को, फिर भी पापा ड्रिंक करते हैं। हो गया, पापा की इच्छा अच्छी है, हो गया, जो भी हो जैसा भी हो, अच्छा सब चीज़ के लिए अच्छा ही होता। मैं घर चल दिया चुपचाप, फिर घर चल दिया, आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ भाई। कम से कम पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है घर में, और दीदी वगैरह कोई भी नहीं है, बड़े भैया भी कोई नहीं है। मैं बोला मेरे पापा मेरे को पहले बता दे 4-5 दिन में हम लोग आएंगे। मैं बोला 4-5 ज़िंदगी, अरे यार 4-5 दिन तो मेरे ही है, इस घर में मेरे ही कब्जा है, अपने घर को मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ, बताओ। क्योंकि भाई सुकून की ज़िंदगी मेरे को अपने घर में भी नहीं मिलती रही, इसलिए मेरे को लग रहा था कि भाई मैं कब्जा कर ली हूँ। अब एक रात हुआ नहीं कि मैं कॉल किया हर्ष को, हेलो भाई आ जा यार, मेरे घर में कोई नहीं है। तो बोलता कैसे नहीं, घर में कोई नहीं है, कहाँ कहाँ चले गए। मैं बोला भाई आ जा यार, घर में कोई नहीं है, सब पार्टी वगैरह में गए हैं, सब बाहर गए हैं, गाँव वाले के यहाँ गए हैं। तो बोलता अच्छा गाँव वगैरह घर में है, तो भाई एक काम करता हूँ, लड़की ले आता हूँ। मैं बोला भाई मैं तेरे को उंगली पकड़ा रहा हूँ, तू हाथ मत पकड़ भाई। तो बोलता भाई अच्छा ऐसा है, तो भाई एक काम कर, मैं नहीं आऊँगा। तो बोला भाई काहे काहे। तो बोलता भाई तू ऐसा बोल दिया यार, बुरा लग गया यार। मैं बोला सबसे पहली बात तो दोस्तों, तू मेरे को ऐसा काहे बोल दिया, ऐसे लोग वीडियो ना ही देगा तो अच्छा है, सही बता रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ, आज के लिए इतने दोस्तों। वो आया नहीं मेरा दोस्त। अब जैसे रात को सोया, दूसरे दिन मम्मी पापा भी आ गए। अब किस लिए आ गए मालूम है। अब मेरे को लग रहा था कि एंजॉय करते आएंगे, 5-6 दिन बाद आएंगे मेरे मम्मी पापा लोग, लेकिन नहीं, दूसरे दिन पहुंच गए। उनको लग रहा था कि मेरा लड़का घर का कोई सामान ना बेच दे, इसलिए मेरे घर में बहुत जल्दी आ गए मेरे मम्मी पापा लोग। देखे दोस्तों, यही है ज़िंदगी मेरी। बाकी मिलता हूँ कल, आज के लिए इतने ही। अब मेरे घर में मम्मी पापा लोग आ गए, अब हो गया फिर से वही ज़िंदगी जीना पड़ेगा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, बाकी आज के लिए इतने, बाकी मिलता हूँ कल।